जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12 केमिस्ट्री की चैप्टर 1 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? एकक कोष्ठक के प्रकार। ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 आपको बता चुके हैं। ठीक है, एकक कोष्ठक का प्रकार थी मतलब यूनिट्स है ना, उसके टाइप्स बताएंगे। तो बहुत मज़ेदार वीडियो, बहुत मजा आने वाला है। लास्ट वीडियो में आपको एकक कोष्ठक के प्रकार बताए थे, बट वो पैरामीटर के बेस पर थे। पैरामीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उनके एंगल्स के बीच जो थोड़ा बहुत अंतर आता ना, उसकी डिपेंड पर उसके बेस पर हमने बताए थे एक कोशिका के प्रकार होता है यूनिट सेल। आप सोच रहे हैं यूनिट सेल क्या होता है? वो तो एक कोशिका क्या होता है भैया? सुनो, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ही छोटी। वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन बहुत छोटी भी चीज़ है। क्यों? देखो भैया, साइज देखोगे तो बहुत छोटी है और अगर उसका यूज़ देखोगे तो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है ना, घर, आपके घर की सबसे छोटी चीज़ क्या है? सबसे छोटी चीज़ आप सोचेंगे सीमेंट, इट्टी वगैरह, ये सब तो चीज़ है, लेकिन एक ऐसी चीज़ बताइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, वो है हमारी ईंट। ईंट, हाँ, मतलब ईंट ऐसी हो सकती है भैया। ईंट तो सभी जानते हैं भैया, क्यूब टाइप होती है, क्यूबॉइड टाइप होती है, क्यूबॉइड बनाने का तरीका भैया। ये हमारी एक कोष्ठिका होती है, किसकी? हमारे घर की, हमारे मकान की, हमारी किसी भी बिल्डिंग की। तो सिंपली ये जो है ना, ये हमारी एक कोष्ठिका कहलाएगी, किसकी? हमारे मकान की। इसी प्रकार से हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है, मतलब हमारा जो क्रिस्टल जालक होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को बोलते हैं यूनिट सेल होती है एक कोष्ठिका। अब उसके टाइप्स बताएंगे, किस पर, किसके बेस पर? कणों की व्यवस्था के बेस पर। कणों की व्यवस्था हमारा जो टाइप है किसके बेस पर है? कणों के आधार पर, मतलब कणों की व्यवस्था के आधार पर। मतलब हमारी जो एक कोष्ठिका है उसमें जो कण है ना, कण, उनकी व्यवस्था अलग अलग है। हमने देखा, हमारे पाई गई है कि उसमें जो व्यवस्था ना कणों की वो अलग अलग है। उसके बेस पर एक कोष्ठिका हमारी सिंपली दो टाइप की हुई है। कैसे टाइप की? दो। दिखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। दो टाइप की हुई है, हाँ। पहली हमारी आद्य या सरल एक कोष्ठिका। क्या? आद्य या सरल एक कोष्ठिका। समझ जाएंगे क्या कोष्ठिका ऐसे लिखते तो भैया? थोड़ा जगह का अभाव है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए भैया, है ना। तो एक कोष्ठिका। अब बात करते हैं सेकंड वाली। सेकंड वाली ये हमारी केंद्रीय एक कोष्ठिका। क्या? केंद्रीय एक कोष्ठिका। केंद्रीय एकक कोष्ठिका। आप सोच रहे होंगे कि यार ये होता क्या? इंग्लिश में ऐसे क्या बोलते हैं? दुष्ट पापियों की भाषा में बोल दे क्या इसको? तो सुनो भैया, जो एकक कोष्ठिका, आधे सरल एकक कोष्ठिका है ना, इसको बोलते हैं क्या? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है भैया। और केंद्रीय एकक कोष्ठिका बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या? सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब भाई सुनो, जो आधा सरल एकक कोष्ठिका तो बिल्कुल सेम ऐसी ही होती है, लेकिन जो केंद्रीय एकक कोष्ठिका है ये भी सिंपल तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की? तीन टाइप की। याद रखना, बहुत इजी है, बहुत मजेदार है। हैं, हाँ। ये होती है हमारी, एक होती है अंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका। ठीक है भैया। अंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका, जैसे सिंपल दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। ठीक है भैया। और एक होती हमारी क्या? अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रीय एक कोष्ठिका भैया। इसे बोलते हैं सिंपली, क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको बोलते हैं ECC। क्या बोलते हैं? ECC, एज क्यूबिक यूनिट सेल है, हाँ। सॉरी, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? एज क्यूबिक यूनिट सेल, या एंड बोलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं ECC। ठीक है भैया। एक होती है हमारी फलक केंद्रीय एक कोष्ठिका। कौन सी होती है? फलक। फलक तो सब जानते हैं ना, फलक
दीवार फेस फलक उसी को तो बोलते हैं, हाँ फलक केंद्रीय एकक कोशिका। अभी आपको सब डिटेल बताएंगे, बहुत ईजी है ठीक। और इसको सिंपल दोस्त टॉपिक भाषा में बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस फलक जो हमारे बोर्ड है इसका एक फ्रंट एक फेस आपको इधर दिख रहा है, वही हमारे इसके बीचों बीच केंद्र पर होते हैं हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं ये होता क्या है, व्हाट्स रीजन, यहीं पर बता दें इजी तरीके से, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ भैया, ये सब चीज़ तो आपने जान ली, तो क्या आप सब में क्या क्या यूज़ हो रहा है पहले जाओ बताओ। क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक मतलब एक तरीका क्यूब की टाइप होने वाला है, ठीक भैया, क्यूब की टाइप होने हैं, हाँ। तो ये एक बार बताओ क्यूब की डिटेल सब आपको पता है, क्यूब की डिटेल आपको सभी पता है, चलो बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर आपके अपने पॉइंट पर आएंगे हम, ठीक है। पहले क्यूब वैसे पता होगा तो बताना ज़रूरी है क्या, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हम यही बता रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है भैया। चलो पहले यही बता देते हैं, उसके बाद में क्यूब को देखेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। तो एक बार बताओ आद्य आंसर लेकर क्वेश्चन, ये क्या होती है, सुनो भैया। ये ना ये जो हमारा क्यूब होता है घन, घन में कोने कितने होते हैं भैया, कोने कोने, हाँ बताओ भैया। सिंपल है भैया, 8 ही तो होते हैं कोने, हाँ सही बोले, 8 कोने, हाँ। अभी बताएं कहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है हमारे 8 कोने। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ने पता जो कण होते ना कण, वो सभी 8 कोनों पर होते हैं। क्या बात रखना ध्यान, क्या बात रखना भैया कि जो सरल एकक कोशिका है एससीसी है, उसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं वो सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं, मतलब इस टाइप से उपस्थित होते हैं। ये हमारे एक फलक पर है, मतलब फलक की एक दीवार है, उसके कोने पर सभी कोनों पर एक कण, मतलब इस तरह से पूरे यूनिट सेल में 8 कोनों पर जो कण होते हैं उपस्थित होते हैं, ठीक है, समझे ना हम, ठीक है भैया। ये इस तरह से इसमें होने वाले हैं, ठीक भैया। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं 8 कोनों पर कण होते हैं, किसमें, एससीसी में, ठीक भैया। अब बात करते हैं कि अंत केंद्रीय, एक बार बताओ, ये जो है ना ये हम सेंटर को बताते हैं, ये जो गोला था गोला बिल्कुल सेंटर से लेते हैं, जैसे ये हमारा ये तो कोना कहाँ पर होगा, बिल्कुल सेंटर पर, इस तरह से हमारा कण उपस्थित होगा हमारे यूनिट सेल में, ठीक है भैया। ये हमारी एससीसी टाइप हुई, जबकि सभी कोनों पर हमारे कण उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय एकक कोशिका में हमारे तीनों टाइप की। अंत केंद्रीय एकक कोशिका ये क्या होती है, बॉडी सेंटर, बॉडी की सेंटर पर, मतलब बीचों बीच में होता क्या है कि हमारे जो क्यों होता है घन, ये तो एससीसी तो मिक्स ही होता है भैया, इसमें एससीसी तो होता ही है, हाँ इसमें एससीसी तो होता ही है भैया। एससीसी मतलब सभी को 8 कोनों पर कर, हम सब एक पॉइंट ले लें, जैसे हमने आपको बताया ना कि सेंटर से लेके, तो सेंटर से लेकर बहुत छोटा सा हम कर ले रहे हैं, सभी 8 कोनों के साथ साथ होता क्या है कि सभी 8 कोनों पर होते हैं, हाँ किसमें, अंत केंद्रीय एकक कोशिका में, इसमें सभी कोनों पर होते हैं। लेकिन इसमें एक बीच में कण होता है बहुत बड़ा वाला, मतलब बड़ा सा बीच में भी कण होता है, ये इस तरह से है, हमने जस्ट एक कण टाइप मान लिया, छोटा सा गोला ठोसा मान लिया, क्योंकि हमने कण पर रख दिया उस दिखाने के लिए, लेकिन वास्तविकता में इस टाइप से हैं, ठीक है भैया। तो बीचों में एक कण होता है जिसे बोलते हैं अंत केंद्रीय एकक कोशिका, वो तो बॉडी की सेंटर्ड हो, बोले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। ये होता है हमारा बीसीसी। बात करते हैं ईसीसी की, ईसीसी हाँ एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब एंड क्या होता है भैया, एंड कोर, किनारा, कोर, ये जो चीज़ होता है ना ये इसी को बोलते हैं एंड, क्या बोलते हैं ये एंड बोलते हैं, हाँ भैया इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सही बताओ, हाँ। बट एक बात बताओ, एंड का यही बोलते हैं, नहीं इसको एंड नहीं बोलते हैं, आगे बताएंगे। बट उससे पहले आपको फलक केंद्रीय एकक कोशिका समझनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगी, हैं, हाँ। तो फलक क्या होता है, फेस, फेस की सेंटर पर, तो होना क्या है इसमें, इसमें तो बहुत ईजी हुई है कि इसमें एससीसी तो होता है, सब में एससीसी, सब में है, सिंपल क्यूबिक सेल तो हम सब में भैया, सब में 8 कोनों पर कण हैं। अब कण हमारे परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, और अणु भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं भैया। तो होना क्या है कि ये सभी कणों पर, तो सभी पर उपस्थित होते हैं, सभी पर, सभी कोनों पर प्रेजेंस होते हैं हमारे कण, ये तो हमारा एससीसी हो गया, ठीक है।
अब एफसीसी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सभी फेस पर बीच में हमारा गोला होता है, कड़ होता है, बीचों बीच में फेस पर ऊपर के बॉटम ऊपर वाले तल पर एक गोला होता है, बीच बीच में फेस पर, साइड में होता है एक कोना पर, ठीक है। इस एक कोने पर होता है, एक पीछे होता है और एक आगे होता है और एक हमारा नीचे होता है। तो इस तरह से हमारे सभी कोनों के साथ साथ हमारे जो गोले हैं वो किस पर भी होते हैं, फेस की बीचों बीच सेंटर पर। अब बात करते हैं अंत एंड सेंटर। ये क्या होता है कि किन्हीं दो फलकों के विपरीत फलकों पर होते हैं। क्या, कि जो गोले होते हैं एससीसी के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा हाँ, देख लो भैया, रुको अभी बताएं। दो विपरीत फलकों बोले तो एक आगे तो एक पीछे, एक दाएं तो एक बाएं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे हमारा एससीसी बनाने के लिए सभी कोनों पर होने चाहिए। ऐसे तो सब में होता है भैया, सब में होता है। लेकिन बात करते हैं ईसीसी बनाने के लिए। ईसीसी के लिए क्वेश्चन नहीं करना, विपरीत फलकों पर, दो विपरीत फलकों पर हमारे क्या कड़ होते हैं, हाँ। विपरीत कैसे, जैसे एक अगर ऊपर है गोले पर बिल्कुल फलक के बीचों बीच, तो नीचे भी हमारे फलक के बीचों बीच होगा। या जैसे हमारे पास है ये चीज़ है, क्या है ये चीज़, तो ये चीज़ बता सकते हैं कि हमारे एससीसी के लिए तो हमारे सभी 8 कोनों पर होने चाहिए। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन बात करते हैं अगर हमें ईसीसी बनाना है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है, तो क्या दो विपरीत फलकों पर लेना पड़ेगा भैया। दो विपरीत फलकों बोले तो अगर ये हमने ऊपर नीचे लिया, अगर इस बार इस पर ले लें तो इसका विपरीत फलक कौन सा होगा। अगर हमने लेफ्ट लिया तो फिर होना कौन सा चाहिए, राइट चाहिए, बस ये वाला है। तो मतलब या तो इस पर तो फिर इस पर, ऊपर या फिर नीचे, तो मतलब दो विपरीत फलकों पर जो होते हैं उससे बोलते हैं ईसीसी, एससीसी के साथ साथ। तो ये तो हमारे क्या इको कोष्ठक के प्रकार हुए हैं सच में। हाँ तो बहुत मज़ेदार वीडियो है रियलिटी भैया। तो एक बात बताओ, आप इसमें करना क्या चाहते हो, बहुत इजी सा पॉइंट है, बहुत मज़ा आने वाला है, सही बताओ। हाँ आप बताइए का भैया, सुनो इसमें ये हमारे कितने टाइप को, सही बताओ। ये हमारे सिंपली वैसे तो 2 हुए, वैसे देखे जाए तो 4 ही हो गए, 4। हाँ ये देख लो भैया, देखा कुछ, दिख रहा। अब एक बात होता है, हाँ घन की भुजा क्या होती है भैया, घन की भुजा। वैसे एक बात होता है, हाँ ये ब्रेवियस जालक नाम सुना है, ब्रेवियस जालक, ये पता किसने बताए थे, ब्रेवियस ने बताए थे। हाँ तो हमारे क्रिस्टल सिस्टम कितने थे, 7 थे। हाँ 7 थे। तो जो ब्रेवियस जालक है ये चारों की चारों यूनिट सेल एक ही क्रिस्टल में पाए जाते हैं। चारों यूनिट सेल है ये वाली, ये चारों की चारों एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिनमें पाए जाते हैं सिर्फ एक क्रिस्टल में। अब वो कौन सा क्रिस्टल है, जो कि हमारा पूछा जाता है, कि हमसे पूछा जाता है क्या, कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें हमारी चारों की चारों यूनिट सेल पाए जाते हैं, एससीसी, बीसीसी, ईसीसी एंड एफसीसी। हाँ रियलिटी है भैया। तो क्या बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें सभी के सभी क्या पाए जाते हैं, ये चारों की चारों यूनिट सेल पाए जाते हैं। तो इसको रब कर दें, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी बताते हैं आपको ब्रेवियस जालक का लोचा क्या है, क्योंकि ब्रेवे अंकल ने बताया था कि ब्रेवियस जालक क्या होते हैं। मामो रुको जस्ट ए मिनट ब्रो, ज़्यादा कहीं भागने का नहीं है, बस थोड़ा सा मस्ती टाइप कर लो। तो क्या करना भैया, हमारी कितनी टाइप की बनी यूनिट सेल, 4। एक एससीसी, बीसीसी, ईसीसी और एफसीसी। ये हमारी सेंटर्ड है और ये हमारी सरल एक कोष्ठिका में, ठीक है। ये 4 टाइप की यूनिट सेल मिली हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें ये चारों के चारों क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टल सिस्टम मतलब यूनिट सेल पाई जाती हैं, चारों के चारों। हाँ तो वो पता कौन सा है, बोले तो विषम लंबाक्ष। हाँ ये क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक। हाँ रियलिटी है भैया, विषम लंबाक्ष, जिसे दुष्ट और पापियों की भाषा में बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है। रोम्बिक तो भैया सही से लिख लो ना, कैसी बात करते हो। ऑर्थोरोम्बिक ये
ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें चारों की चारों यूनिट सेल हमारी पाई जाती हैं। मतलब ये चारों के चारों इस क्रिस्टल में पाई जाती हैं। आप सोच रहे हैं ये कैसा, कौन सा ऑर्थोरॉम्बिक? हमने आपको बताया था ना, C2 हर MCTC। ठीक है, मतलब क्यूब, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, टेट्राक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 टाइप के क्रिस्टल थे हमारे। 7 देख लो ना भैया, 1 3 3 और एक साथ 7 टाइप के क्रिस्टल थे। तो इसमें जो हमारा जो ऑर्थोरॉम्बिक है, ठीक है, ऑर्थोरॉम्बिक बेसल लंबाक्ष वाला, इसमें चारों के चारों यूनिट सेल पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो घन होता है क्यूब, हम पढ़ने वाले कौन सा घन की, तो क्यूब वाली। तो क्यूब में जो हमारी क्रिस्टल पाए जाते हैं, जो यूनिट सेल पाए जाते हैं क्यूब में, वो सिंपली 3 ही पाए जाते हैं। कहते हैं 3 पाई जाती हैं। हाँ, कौन कौन सी पाई जाती है? 3 हमारी एक SCC होती है इसमें, फिर एक हमारी BCC होती है, और फिर हमारी एक FCC होती है। बस, इसमें ECC नहीं होती है। इसमें कौन से होते हैं? 4। इसमें 4 पाए जाते हैं। इसमें क्यूब में कितने पाए जाते हैं भैया? क्यूब में सिंपल भैया 3 ही पाए जाते हैं। अच्छा हाँ, तो एक बात बताओ भैया, टेट्रागोनल में कितने पाए जाते हैं? टेट्रागोनल में इसमें सिर्फ 2 पाए जाते हैं। तो 2 3, इसमें तो 4 है भैया। 3 लिख तो लो भैया, सही से लिख लो ना, आया तो तुम्हें, कुछ ज़्यादा जल्दी में हो तुम। इसमें 4 हैं। हाँ, इसमें चारों की चारों यूनिट सेल पाई जाती हैं। और फिर बात करते हैं हेक्सागोनल में, तो हेक्सागोनल में सिर्फ एक ही पाई जाती है। कितनी? एक पाई जाती है। रोम्बोहेड्रल में सिर्फ एक पाई जाती है। हैं? हाँ, इसमें भी एक, इसमें भी एक। और मोनोक्लिनिक में बताओ या मोनोक्लिनिक ये आपके लिए है क्या? मोनोक्लिनिक में कितने पाए जाते हैं? 2। मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1। टोटल हमारे क्रिस्टल सिस्टम पता कितनी होंगी यूनिट सेल? ये टोटली हमारे हो जाएंगे कितने भैया? इनसे जो मिलकर टोटली हमारा पता कितना होने वाला है? कितना होने वाला है? 14। तो इन्हीं को बोलते हैं ब्रेवियस चालक। क्या बोलते हैं? ब्रेवियस चालक। क्या बोलते हैं भैया इनको? क्या बोलते हैं? ब्रेवियस चालक हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं ब्रेवियस चालक। ब्रेवियस चालक, ब्रेवे बोलते हैं भैया, ब्रेवे। ये हमने कहा हो गया, ब्रेवे बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो बता देना, ऐसे इसको ब्रेवे बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना तो बोले भैया। तो क्या होता है भैया कि इसमें ना 14 टाइप, इसमें कितने पाए जाते हैं यूनिट सेल? इस क्रिस्टल में कितने पाए जाते? 7। लेकिन जो ब्रेवियस चालक होते हैं वो टोटली 14 हो जाते हैं। कैसे? देखो भैया, 3 2 5, 5 हो गए। हाँ, हो गए। फिर 4 कितना? 9 10 11 11 और 3 14। 14 टाइप के ब्रेवियस चालक पाए जाते हैं हमारे। ठीक है भैया, और कैसे पाए जाते हैं वो भी बता दिए। क्यों? क्योंकि क्यूब में हमारे 3 टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं, जिनसे अगर 3 टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं क्यूब में, तो अगर SCC मिलाकर बनाएंगे तो ये एक क्रिस्टल सिस्टम तैयार हो गया। फिर BCC बनाएंगे तो दूसरा क्रिस्टल सिस्टम तैयार हो गया। अंदर FCC लगाएंगे तो भैया तीसरा क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमारे कितने हो गए? 14 हो गए। और किसने बताया था? ब्रेवे ने बताया था। बोले तो ब्रेवियस चालक, तो इन्हीं को बोलते हैं 14 वाले को ब्रेवियस चालक बोलते हैं। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है पता? क्या? ऑर्थोरोम्बिक। क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन बनता है इससे कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें हमारे चारों की चारों यूनिट सेल पाई जाती हैं, और वो है हमारा ऑर्थोरोम्बिक, बोलते हैं बेशम लंबाक्ष। ठीक है भैया, और 3 इसमें सिर्फ सिंगल क्यूबिक जो वो पाई जाती है। क्या? सिंगल। क्या पाई जाती है? सिंगल जो यूनिट सेल पाई जाते हैं वो 3 है हमारे पास, जिनमें एक एक पाई जाती है। और उनमें सिर्फ क्या पाई जाती है? SCC ही पाई जाती है। सब में SCC से इसमें। तो चलते हैं भैया, कैसा वीडियो लगा? तो एक कुछ जगह प्रकार भी हो गए, और हो गया ना मज़ा? आ गया ना मज़ा? एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है भैया, ठीक है, तो चलें का? चलते हैं फिर। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर बताएंगे आपको पैकिंग एफिशिएंसी। बहुत मजा आने वाला है, एकदम कंटा भी एकदम चहल लेवल का। ठीक है, चलिए चलते हैं।